मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर युग निर्माता साहित्यकार प्रेमचंद विषय पर मैं डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी आपसे श्रोतागण कुछ बातें करना चाहता हूं। हिंदी की पहली कहानी भले ही कोई हो, लेकिन पहले कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। काशी ही नहीं, देश के लिए यह गर्व की बात है कि समूचे विश्व में मुंशी प्रेमचंद के समक्ष कोई कहानीकार खड़ा नहीं हो पाता। मैं समझता हूं कि उनकी कहानियों में दुनिया जितने रंगों से रंग भरी है, किसी और रचनाकार की दुनिया उतने वैविध्यपूर्ण ढंग से नहीं बनी है। पशु पक्षी, बाल मनोविज्ञान, वृद्धों की दुनिया, किसान जीवन, मजदूरों की दुनिया, स्त्री जीवन, ईमान का रास्ता आदि उनकी कहानियों के विषय बने। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शिखर कथाकार उपन्यास लेखक हैं। हिंदी और उर्दू दोनों में प्रगतिशील दृष्टिकोण की शुरुआत उन्होंने की। तिलस्मी, जासूसी, अय्यारी की दुनिया से यथार्थ की जमीन पर हिंदी को चलना सिखाया तो वो कोई और नहीं, श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद हैं। अमीरी और विलासिता की जगह विपन्नों और श्रम की सुंदरता को प्रतिष्ठित किया। किसान मजदूर को पहली बार नायक का दर्जा दिया। वास्तव में प्रेमचंद जी अनुभूति को और मनोवैज्ञानिक सच्चाई को कहानी का अनिवार्य तत्व मानते थे। इसलिए उनकी कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। प्रेमचंद जी की कहानियां मनोरंजन के साथ ही जीवन की संवेदना से जुड़ी हैं। उनकी आरंभिक कहानियां घटना प्रधान हैं। बाद में उन्होंने समाज की जटिलताओं और उनकी समस्याओं को केंद्र में रखा। श्रोताओं, परिस्थिति और व्यक्ति, भाग्य और श्रम के बीच टकराहट उनकी तमाम कहानियों में दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रेमचंद जी यही नहीं रुकते। आगे चलकर वे समाज की विसंगतियों और मनुष्य की जटिलताओं को भी कहानी का हिस्सा बनाते हैं। सन 1924 में उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी और सन 1931 में दो बैलों की कथा लिखी। इसमें वे वस्तु जगत की जटिलताओं को उकेरने में सफल रहे। फिर 1934 में पूस की रात और सन 1936 में कफन जैसी बेहद लोकप्रिय कहानियों का उन्होंने सृजन किया। इनमें क्रमशः एक किसान और एक मजदूर के जीवन की विसंगति चरम सीमा पर है। वे घटनाओं को व्यंग्यात्मक ढंग से पेश करते हुए उसे मनुष्य के मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। यह प्रेमचंद जी के गहरे सामाजिक बोध और मनोविज्ञान को प्रकट करता है। वे अपने समय की सामाजिक पहचान को सामने लाते हैं। प्रेमचंद जी हर वर्ग की समस्या और उनके संबंधों की जटिलता को बड़े भी बारीकी से देखते हैं। श्रोताओं, प्रेमचंद जी की कहानियों में मुख्य रूप से भारत का किसान है, लेकिन साथ ही समाज है, शिक्षा है, राजनीति है, मनोविज्ञान है, इतिहास आदि भी है। वे व्यक्ति और समाज के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। प्रेमचंद जी कहानियों के माध्यम से विसंगतियों को तो उठाते ही हैं, साथ ही मनुष्य की सदाशयता को बखूबी उद्धृत करते हैं। इसलिए उनकी कहानियां प्रेम, त्याग, करुणा, सहानुभूति की झांकी भी प्रस्तुत करती है। लेकिन आर्थिक बदहाली पर लिखी गई उनकी कहानियां श्रोताओं ज्यादा लोकप्रिय हुईं। प्रेमचंद जी की कहानियों में एक उल्लेखनीय पक्ष परिवार भी है। प्रेमचंद जी की कहानियों में विविध वर्ग, विविध प्रकार के लोग हैं। समाज का एक बहुत बड़ा तबका प्रेमचंद जी की कहानियों में है। प्रेमचंद जी ने अनमेल विवाह, बहु विवाह, बाल विवाह, पुनर्विवाह, विधवा की समस्याओं को भी कहानी के माध्यम से उठाया। दलितों की समस्या को उकेरा है। प्रेमचंद जी की कहानियों का परिदृश्य बहुत ही व्यापक है, इसलिए वे युग निर्माता कहानीकार कहे गए। उन्होंने अपने समय के सामाजिक जीवन की एक नई गति दी है और एक नई दिशा उन्होंने दी है। श्रोताओं, कथाकार प्रेमचंद का कई दृष्टियों से महत्व मैं समझता हूँ है। हिंदी में पहली कहानी चाहे जो भी हो, किंतु पहले कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी को आरंभिक स्थिति से उठाकर पूरे उत्कर्ष पर पहुंचाया। उन्होंने हिंदी उपन्यासों के जीवन से जोड़ा। प्रेमचंद के पूर्व उपन्यासों को मनोरंजन का साधन माना जाता था। प्रेमचंद ने जीवन की समस्याओं को उपन्यासों का आधार बनाया। उपन्यासों के द्वारा उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को भी शक्ति दी।
उनकी कहानियों और उपन्यासों में मानव चरित्र का चित्र है। प्रेमचंद जी खुद भी कहते हैं कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। कहानियों में भी चरित्र को जटिलता दिखाई पड़ती है। उपन्यासों में एक ही प्रकार के चरित्र विभिन्न रूप में दिखाई देते हैं। होरी, गोबर, मनोहर और बलराज एक वर्ग के होते हुए भी एक दूसरे से अलग हैं। प्रेमचंद उपन्यासों में सामाजिक परिस्थितियों पर बहुत ध्यान देते हैं। उन्होंने या हम कहें कि उनके कथा साहित्य में सभी तबके के लोग हैं। जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि है वो बहुत गहरी है। श्रोताओं, प्रेमचंद जी ने पहली बार कहानियों और उपन्यासों में भाषा को जीवंत बनाया है। उनकी भाषा पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी जो शिक्षा दीक्षा के अनुरूप संवादों में दिखाई पड़ती है। पात्रों के रूप, रंग, भाव भंगिमा और वातावरण के चित्रण में प्रेमचंद की भाषा कहीं विवरणात्मक और कहीं चित्रात्मक और कहीं सांकेतिक भी हो जाती है। जीवन के जो मूल्य हैं उनकी अभिव्यक्ति में यही भाषा गंभीर और विवेचनात्मक भी हो गई है। दलित और शोषित जनता की समस्याओं को प्रेमचंद जी ने बड़ी बखूबी उभारा है। श्रोताओं, प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं मैं उस पर भी कुछ संक्षेप में प्रकाश डाल रहा हूं कि प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटकों का भी लेखन किया है। वे संपादक, जीवनी लेखक और अनुवादक भी थे, लेकिन उनका महत्व उपन्यास और कहानी लेखन के कारण है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार होने के कारण उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा गया। ये पहले उर्दू में लिखा करते थे प्रेमचंद जी, और इनकी आरंभिक उर्दू कहानियां कानपुर के जमाना और इलाहाबाद के अदीब नामक पत्रों में प्रकाशित हुई, और उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन सन 1907 में जमाना में छपी थी। राष्ट्रीय विचारों वाला उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में प्रकाशित हुआ था। इसके कारण प्रेमचंद को इनके अंग्रेज अधिकारी ने चेतावनी भी दी थी, और इसके बाद प्रेमचंद जी सामाजिक कहानियों और उपन्यास लिखने लगे। प्रेमचंद ने सन 1900 से 1906 के बीच रूठी रानी, कुछ मैं नाम दे रहा हूँ, रूठी रानी, कृष्ण, वरदान और प्रतिज्ञा नामक उपन्यासों की रचना की थी। और इसके बाद प्रेमचंद जी की पहचान को बताने वाला उपन्यास सेवा सदन सन 1916 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ। यह पहले उर्दू में लिखा गया था, बाद में प्रेमचंद ने स्वयं इसे हिंदी में लिखा। कुछ लोगों ने इसका रचनाकाल सन 1914 कहा है, और इसका एक संस्करण 1918 में भी हुआ। प्रेमाश्रम की रचना सन 1918 में हुई और प्रकाशन सन 1922 में कलकत्ता से हुआ। निर्मला 1923 में लिखी गई। कलकत्ता से इसका प्रकाशन सन 1927 में हुआ। रंगभूमि का रचनाकाल सन 1924-25 है, और यह भी पहली बार लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इसके बाद कायाकल्प 1928, गबन 1930, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936 का प्रकाशन वाराणसी से हुआ। जिस तरह से ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर गोदान लिखा गया, उसी तरह से नगर के मध्यवर्ग को आधार बनाकर मंगलसूत्र 1936 में जो प्रकाशित हुआ प्रेमचंद ने शुरू किया था, मगर यह उपन्यास अधूरा ही रह गया। और प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों की रचना की थी, और उनकी कहानियों के कई संग्रह श्रोताओं हैं। कुछ कहानी संग्रह गोरखपुर, कलकत्ता, लखनऊ और इलाहाबाद से प्रकाशित हुए थे। शेष का प्रकाशन वाराणसी से हुआ। कुछ कहानी संग्रहों के नाम और प्रकाशन मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करूंगा कि सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1918, प्रेम पूर्णिमा 1918, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, नमक का दरोगा 1921, प्रेम प्रसून 1924, बैंक का दिवाला 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिभा 1926, प्रेम प्रमोद 1926, शांति 1927, प्रेम तीर्थ 1929, 5 फूल 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, सप्त सुमन 1930, प्रेम पंचमी 1930, प्रेरणा 1932, समर यात्रा 1932, पंच प्रसून 1934 तथा नवजीवन 1935। ये उनका रचनाकाल था और रचनाएं थीं। स्वयं प्रेमचंद के द्वारा संपादित प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां सन 1933 में लाहौर से प्रकाशित हुई थीं। और इनके निधन के बाद कुछ और संग्रह आए। कफन और शेष रचनाएं 1937, नारी जीवन की कहानियां 1938 तथा प्रेम पीयूष 1941।
प्रेमचंद जी की सभी कहानियों को संकलित करके उनके पुत्र कथाकार अमृत राय ने मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया है। प्रेमचंद जी के 3 नाटक भी उन्होंने लिखे, संग्राम 1923, करबला 1924 तथा प्रेम की बेदी 1933। जागरण और हंस में छपे उनके निबंधों का एक संकलन कुछ विचार 1939 प्रकाशित हुआ है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे लिखे। मैं विशेषकर उनके प्रेमचंद जी के उपन्यासों की और कहानियों की विशेषता पे भी मैं श्रोताओं बात करूंगा कि प्रेमचंद जी के उपन्यासों में एक से अधिक कहानियां होती हैं। एक कहानी प्रमुख होती है और उसके समानांतर कई कहानियां चलती हैं। अंत में सब एक जगह मिल जाती है। रंगभूमि में कई कथाएं हैं। गोदान में भी ग्राम और नगर से संबंधित अनेक कथाएं हैं। कायाकल्प में अलौकिक घटनाएं हैं। 3-3 जन्मों तक चलने वाली प्रेम कथा है। शेष उपन्यासों की घटनाएं परिचित विषयों की हैं। किसान, जमींदार, मध्यवर्ग, विधवा, अनमेल विवाह, दहेज, सरकारी कर्मचारियों के उत्पीड़न तथा इसी प्रकार के सुपरिचित विषयों को प्रेमचंद जी ने लिया है। प्रेमचंद जी ने अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों को उपन्यासों में गहराई से उभारा है। इसीलिए उनके युग की समस्या हर उपन्यास में आ जाती है। सेवा सदन में वेश्या की समस्या है। प्रेमाश्रम में किसानों का उत्पीड़न, सामंतवाद के अंतर्विरोध, रंगभूमि में राष्ट्रीयता और पूंजीपतियों का द्वंद्व दिखाई देता है। गांधीवादी जीवन दर्शन और देशी राज्यों के आंदोलन के बीच टकराहट है। कायाकल्प में सांप्रदायिकता और सामंतशाही की विकृतियां हैं। गबन में मध्यवर्ग के अंतर्विरोध, नारी का आभूषण प्रेम, पुलिस उत्पीड़न, स्वदेशी आंदोलन और निर्मला में देखिए अनमेल विवाह, कर्मभूमि में किसान आंदोलन, दलित समस्या, राष्ट्रीय आंदोलन तथा गोदान में सामान्य किसान के शोषण, कलह और भूमिधर से टूटकर भूमि का मजदूर होने की समस्या है। तो मंगलसूत्र में प्रेमचंद मध्य वर्ग के संयुक्त परिवार की समस्याओं को उन्होंने उठाया है और अपने समय को लगभग सभी प्रमुख समस्याओं को प्रेमचंद जी ने उपन्यासों में रखा है। सामान्य कथनोपकथन में देखा जाए तो उनकी भाषा मुहावरेदार है और गूढ़ विषयों में भाषा जो है उनकी बड़ी शास्त्रीय है। मैं कुछ बातें उनके कहानीकार के रूप में भी उनको मैं श्रोताओं बात कर रहा हूं कि प्रेमचंद ने 1907 में दुनिया का सबसे अनमोल रतन नामक कहानी लिखी थी। उनकी आरंभिक कहानियां घटना प्रधान होती थी। इसके बाद प्रेमचंद जी ने समाज की जटिलताओं और उनकी समस्याओं पर कहानियां लिखी। परिस्थिति और व्यक्ति, भाग्य और श्रम के बीच टकराहट इनकी कहानियों में श्रोताओं दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे वे समाज की विसंगतियों और मनुष्य के मनोविज्ञान की जटिलताओं को कहानी के केंद्र में रखने लगे। सन 1924 में उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी और सन 1931 में 2 बैलों की कथा लिखी। इनमें घटनाओं के साथ वस्तु जगत की जटिलताएं हैं। फिर 1934 में पूस की रात और सन 1936 में कफन जैसी कहानी लिखी। इनमें क्रमशः एक किसान और एक मजदूर के जीवन की विसंगति चरम सीमा पर है। वे घटनाओं को व्यंग्यात्मक ढंग से रखते हुए उसे मनुष्य के मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। प्रेमचंद का सामाजिक बोध और मनोविज्ञान पूरे उत्कर्ष पर दिखाई पड़ता है। वे अपने समय की सामाजिक पहचान को प्रस्तुत करते हैं। वे समाज की विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के साथ ही श्रोताओं इन संबंधों के उद्वेलन में काम करने वाली केंद्रीय चेतना को भी विश्लेषित करते हैं। और प्रेमचंद जी ने हर वर्ग की समस्या और उनके संबंधों की जटिलता को बखूबी पहचाना था। श्रोताओं, प्रेमचंद जी की कहानियों में मुख्य रूप से श्रोताओं भारतीय किसान है, इसके साथ समाज है, शिक्षा है, राजनीति है, मनोविज्ञान और इतिहास भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सारी चीजें हैं। वे व्यक्ति और समाज के प्रति यथार्थवादी दृष्टि रखते थे, लेकिन उनका विश्वास केवल विसंगतियों के चित्रण में नहीं दिखाई देता। वे मनुष्य की सदाशयता के भी कायल हैं। इसलिए कहानियां प्रेम, त्याग, करुणा, सहानुभूति आदि की ओर संकेत करती हैं। लेकिन उनकी श्रेष्ठ कहानियां जो श्रोताओं हम लोग देखें कि आर्थिक बदहाली पर लिखी गई हैं। बूढ़ी काकी में आर्थिक दबाव के कारण मानवीय संवेदना कुंठित हो जाती है। आत्मा राम में अर्थ के अभाव और अर्थ की प्राप्ति से व्यक्ति का मनोविज्ञान बदलता है। पूस की रात और कफन की भी यही स्थिति है।
प्रेमचंद जी की कहानियों में दूसरा उल्लेखनीय बिंदु परिवार है और समाज है। बड़े घर की बेटी, ईदगाह, नमक का दरोगा, मंत्र आदि कहानियों में व्यक्ति की स्वार्थपरता उनके भावात्मक संबंधों को तोड़ देती है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों के समान कहानियों में भी अनेक वर्ग और अनेक प्रकार के लोग हैं। समाज का बहुत बड़ा वर्ग प्रेमचंद जी की कहानियों में है। प्रेमचंद जी ने अनमेल विवाह को केंद्र में रखकर नया विवाह, नरक का मार्ग, उद्धार, भूत आदि कई कहानियां लिखी। आगा पीछा, नया विवाह, गृहदाह आदि बहुविवाह या पुनर्विवाह पर लिखी गई कहानियां भी हैं। तथ्य में विधवा समस्या है, स्वामिनी, त्यागी का प्रेम, सुभागी आदि भी इसी प्रकार की कहानियां हैं। इस तरह से मैं देखा जाए तो वेश्या, दो कब्रें, आगा पीछा आदि वेश्या समाज पर लिखी गई कहानियां हैं। स्त्री शिक्षा और उसके अधिकार पर, जीवन का शाप, बेटों वाली विधवा, अग्नि समाधि आदि कहानियां भी उन्होंने लिखी। प्रेमचंद जी मानते हैं कि पुरुष स्वतंत्र है तो स्त्री भी स्वतंत्र है। बड़े घर की बेटी, शांति आदि परिवार के विघटन पर लिखी गई कहानियां हैं। दलितों की समस्या पर ठाकुर का कुआं, सदगति आदि कहानियां उन्होंने लिखी। मंत्र, जिहाद, मुक्तिधन आदि सांप्रदायिकता पर लिखी गई कहानियां हैं। और इसी तरह से माता का हृदय, रानी सारंधा, समर यात्रा आदि राजनीतिक दृष्टि से लिखी गई कहानियां हैं। बेटी का धन, नशा उद्धार, पूजा का रुपया आदि धनी वर्ग की विलासिता पर लिखी गई कहानियां हैं। प्रेमचंद जी में देखा जाए तो मुख्य रूप से किसानों की समस्याओं पर लिखते हुए भी कहानियों में मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की अनेक समस्याओं को उन्होंने उठाया। उपन्यासों की तरह उनकी कहानियां का भी परिदृश्य बहुत व्यापक हो गया है। इसीलिए श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद जी युग निर्माता साहित्यकार थे और उनकी जयंती के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।